हेलो गाइस। इस क्लास में हम कुछ जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और डेटा टाइप्स की मुख्तलिफ एग्जांपल और मुख्तलिफ उनकी टाइप्स और उनको मज़ीद हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये एक मुख्तसर सा कोर्स है जिसमें आप पाइथन सीखेंगे एक ही दिन में। तो दूसरा कोर्स हमारे पास है 7 डेज कोर्स, Python in 7 days, Python in 99 days, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग और बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं जिसमें आप कंप्लीट पाइथन सीख सकेंगे। क्योंकि ये एक मुख्तसर सा कोर्स है, 1 डे का कोर्स है और इसमें हम मुख्तसर सी चीज़ें बताएंगे। डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक टाइप्स। अब हमारे पास एक कैटेगरी आती है न्यूमेरिक की जिसमें नंबर होते हैं। न्यूमेरिक टाइप्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। उसमें इंटीजर आते हैं, फ्लोट आते हैं, कम्प्लेक्स आते हैं। अब इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स क्या होते हैं इनकी मैं मिसालें दूंगा वीएस कोड में। बुलियन टाइप, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बूल से। टू वैल्यू, ट्रू फॉल्स, यानी कि जीरो या वन। यानी कि कुछ वेरिएबल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ऐसी डेटा टाइप को हम कहते हैं बुलियन टाइप। और दूसरे हमारे पास है सेट टाइप। अब सेट एक डेटा टाइप है जो यूज होती है सिर्फ पाइथन के अंदर और इसमें हमारे पास कलेक्शन होता है कुछ चीज़ों का, कुछ आइटम्स का और मज़ीद भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप सीख सकेंगे 7 डेज पाइथन के कोर्स में। डिक्शनरी भी एक टाइप होती है। डिक्शनरी में हमारा जो डेटा होता है की और वैल्यू फॉर्म में होता है। की और वैल्यू फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, नेम कोलन उसकी वैल्यू, आईडी कोलन और उसकी वैल्यू, एज, ये की और उसकी वैल्यू उसकी एज। यानी कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर होता है डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी टाइप रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हम्म उनते लिख दो। क्यों बुआ रेचा। डिक्शनरीज आर टाइपिकली यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर लाइक जेसन, एक्सएमएल। इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिक्शनरी के अंदर होता है। जेसन अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है या एक्सएमएल का, इस टाइप से रिलेटेड डिक्शनरी के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं मजीद डेटा टाइप्स की। म्यूटेबल डेटा टाइप, पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स। और इसकी मिसालें हमारे पास है लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है। इनको जब हम क्रिएट करते हैं ना, जब हम आइटम इनके अंदर डालते हैं तो उन आइटम्स को हम अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। वो हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं। ये एग्जांपल्स हैं। इम्यूटेबल ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक बार अगर आपने इंटीजर बना दिया, फ्लोट बना दिया, कम्प्लेक्स, बोल, स्ट्रिंग, टपल बना दिया तो उनको आप अपडेट नहीं कर सकेंगे। यानी कि उसी लोकेशन पे आप कुछ और डेटा आप नहीं लिख सकेंगे, अपडेट नहीं कर सकेंगे। तो वो हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है अबाउट म्यूटेबल, इम्यूटेबल, तो आपको फ्री सपोर्ट है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको आंसर भी दिया जाएगा। अब मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ और कुछ मिसालें देता हूँ डेटा टाइप से रिलेटेड। और इसके अलावा मजीद भी कुछ है, वो ये है सीक्वेंस डेटा टाइप्स। कुछ हमारे पास टाइप्स ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस उनमें होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन आर यूज टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइटम्स। उसकी मिसालें हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। इनमें एक सीक्वेंस होता है, यानी कि एक तरतीब होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। और होता है नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स। नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन आर यूज टू रिप्रेजेंट values that cannot be indexed or sliced like sequence। लेकिन जो हमारे पास सीक्वेंस टाइप होती हैं उनमें प्रॉपर तरीके से आइटम स्टोर होते हैं। उनका अपने खास इंडेक्स नंबर होता है जो 0 से शुरू होता है, n-1 तक जाता है। लेकिन जो नॉन सीक्वेंस होती हैं उनमें ये इंडेक्स नंबर नहीं होता, बेतरतीबी होती है। उसकी एक मिसाल हमारे पास सेट है, डिक्शनरी है, इन फ्लोट और ये कुछ मिसालें हैं। वीएस कोड में एक मैं फाइल बना लेता हूँ डेटा टाइप्स के नाम की, डेटा टाइप्स डॉट पी वाई। और मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया, यानी कि म्यूटेबल, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस। इनकी एक एक मिसाल देता हूँ।
और मज़ीद जानने के लिए एक कंप्लीट चैप्टर है मेरा डेटा टाइप्स पे, पाइथन इन 7 डेज़। उस कोर्स को लाजमी वॉच करें। इसके बाद वो कोर्स लाजमी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप लाजमी उसको वॉच करें। कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स के बारे आप सीखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास है म्यूटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मिसाल हमारे पास है, इस तरह भाई लिस्ट हो गया। लिस्ट एक डेटा टाइप है, टप्पल है और डिक्शनरी है, सेट है। अब इसमें कौन सी म्यूटेबल है और कौन सी इम्यूटेबल है? अब फॉर एग्जांपल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। अब कुछ कलेक्शन आप दे सकते हैं, यानी कि अब नंबर की कलेक्शन है तो ये एक लिस्ट बन गई। तो लिस्ट कैसे पता चला ये एक लिस्ट है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया और कामा लगा के हमने कुछ वैल्यूज डाल दी, तो ये एक लिस्ट बन गया। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिस्ट है ABC, कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको अगर आप प्रिंट करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये एक कलेक्शन को शो करेगा। ये प्रीवियस चल गया, मैं इसी फाइल को चलाता हूँ, पाइथन डेटा टाइप्स। देखें लिस्ट शो हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, मैं किसी आइटम को अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो आइटम के कलेक्शन है ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं इनका अपना इंडेक्स नंबर है। यानी कि 1 जो एक नंबर है इसका इंडेक्स नंबर 0 है, 2 जो एक नंबर है इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी कि इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से लेके n-1 तक जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी आइटम हो, पहला पहला आइटम जो भी होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, और आखिरी आइटम जो भी होगा उसका इंडेक्स नंबर आपके पास n-1 होगा। टोटल नंबर -1। अब यहाँ पे तो कुछ नंबर है ना, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग की लिस्ट बना सकते हो, यानी कुछ कलर है, पिंक, ग्रे, येलो, इस तरीके से वाइट। अब देखिए कुछ आइटम्स हैं। अब पिंक एक आइटम है, इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। अब इसी को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स नंबर 0। तो अब एक आइटम शो होगा जिसका इंडेक्स नंबर लिखा तो पिंक हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 लिखें तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे शो होगा। अब देखें एक प्रॉपर तरतीब में ये पड़े हैं। अब इसको हम एक सीक्वेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब ये है कि आइटम एक ख़ास तरतीब में पड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। हमने समझना था म्यूटेबल और इम्यूटेबल को। लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको चेंज कर दो ग्रीन में, और उसके बाद प्रिंट करो इस कंप्लीट लिस्ट को, क्या अपडेट हुआ या नहीं हुआ। देखें पहले पिंक आ रहा था, अब ग्रीन, ग्रे, येलो, व्हाइट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो लिस्ट है ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब टप्पल की बारी। अब टप्पल मैं बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे टप्पल बनाते हैं, टप्पल, और यहाँ पे आ जाएगा टप्पल, ऐसे बनाते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ें होगी, बिल्कुल सेम चीज़ें होगी। सिर्फ आपने क्या लगाना है, यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम चेंज कर देना है और स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे पैरेंथेसिस लगा देनी है, तो ये एक टप्पल बन जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अब ये करना है कि जो टप्पल आपके पास है, टप्पल, टप्पल के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको देखना चाहता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट देखना चाहता हूँ तो पिंक है, पिंक फर्स्ट एलिमेंट है। और इस तरतीब से ये हमारे पास हो जाएगा सीक्वेंस डेटा टाइप। टप्पल जो है वो भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्योंकि आइटम जो टप्पल में स्टोर होते हैं वो एक ख़ास तरतीब में स्टोर होते हैं। अब 1 लिखें तो ये सेकंड एलिमेंट शो करेगा, सेकंड एलिमेंट शो कर रहा है। अब ये सीक्वेंस डेटा टाइप है, टप्पल और लिस्ट दोनों सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्योंकि आइटम इनके अंदर एक ख़ास तरतीब में स्टोर होते हैं। अब ये चेक कर दें क्या ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। टप्पल, टप्पल में जो फर्स्ट एलिमेंट है पिंक, उसको ब्लैक में चेंज कर दो, अपडेट कर दो। अब इसको मैं करता हूँ रन, ये एरर दे रहा है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये है कि असाइन नहीं कर सकते, नया एलिमेंट असाइन नहीं कर सकते। टप्पल हमारे पास एक इम्यूटेबल है, क्रिएशन के बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो जो म्यूटेबल की एक एग्जांपल है वो एक लिस्ट है, और
इम्यूटेबल की जो एग्जांपल है वो एक टपल है, और सीक्वेंस की मिसालें भी आपको दी हैं, जिस तरह लिस्ट ये भी सीक्वेंस है, टपल ये भी लिस्ट है। दूसरा हमारे पास नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप की मिसालें क्या हो सकती हैं, इनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये शो ना हो और ये एग्जीक्यूट ना हो। अब डिक्शनरी हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है की वैल्यू फॉर्म में होता है, उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको की वैल्यू फॉर्म में डेटा डालना पड़ेगा, यानी कि नेम कोलन उसकी वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जिस तरह फैसल है। अब ये एक नेम उसकी की है और ये जो फैसल लिखा है ये इसकी वैल्यू है। इस फॉर्मेटेड डेटा आपका स्टोर होगा। अब ये एक आइटम हो गया, ये एक आइटम है। आइटम के अंदर एक की होती है, दूसरी वैल्यू। एक आइटम के अंदर की और वैल्यू। इस आइटम के बाद दूसरा आइटम अगर आपने देना है तो कामा लगाना पड़ेगा। आईडी इसकी कौन सी है, आईडी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, क्योंकि ये एक नंबर है, कोटेशन नहीं लगाएंगे। दूसरी हमारे पास एक की है एज, और एज ये भी 30, ये भी एक उसकी वैल्यू है, नंबर है इसलिए विदाउट डबल कोटेशन लिखा। अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सारी को शो कर सकते हैं। इसमें से सिर्फ अगर आप इसके नेम को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें आपका जो डेटा है वो एक खास तरतीब में नहीं पड़ा, यानी कि 0 1 2 3 में नहीं पड़ा, इंडेक्स नंबर में नहीं पड़ा। अब इसको देखने के लिए आपको उसकी की यहाँ पे लगानी पड़ेगी। डिक्शनरी के अंदर, इस डिक्ट के अंदर नेम की क्या वैल्यू है, तो नेम की वैल्यू ये है। तो ये एक नॉन सीक्वेंस है, 0 1 2 3 एक प्रॉपर तरतीब में डेटा नहीं पड़ा। तो नॉन सीक्वेंस की जो मिसाल है वो डिक्शनरी है। और दूसरा हमारे पास ये चीज़ भी आप देख लें कि हम अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि ये जो नेम है, नेम को मैं तब्दील करना चाहता हूँ जाफरी में, जाफरी कोड में, क्या होगा या नहीं होगा। ओके करें तो कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि अपडेट हो चुका है। अब इसको देखेंगे, अपनी डिक्शनरी को हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा डेटा अपडेट हुआ कि नहीं। देखें नेम चेंज हो गया है, इसका मतलब यह है कि ये जो म्यूटेबिलिटी है वो डिक्शनरी में भी पाई जाती है। और दूसरा हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है सेट है। अब सेट के बारे में हमने पढ़ना है। सेट इक्वल टू, सेट कोई वेरिएबल बना लें। अब सेट बनाने के लिए आपको पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये वही सेट है जो आपने छोटी क्लासेस में मैथ में पढ़ा है। अब इसके साथ और फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, मैट्रिक डिफरेंस आप इसमें लगा सकते हैं। अब प्रिंट सेट, सेट के सारे एलिमेंट ये शो करेगा, और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया भी पहला एलिमेंट शो करे, आप देखना, देखें ये हमारे पास इंडेक्स नंबर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एलिमेंट जो स्टोर होते हैं सेट के अंदर वो बेतरतीबी होते हैं, एक खास सीक्वेंस नहीं होता। क्योंकि अगर सीक्वेंस होता तो इंडेक्स नंबर को सपोर्ट करता। अब जो एलिमेंट्स या जो आइटम स्टोर होते हैं किसी वेरिएबल में और उनका इंडेक्स नंबर होता है तो वो एक सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाते हैं। तो नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप में सेट भी आ जाएगा, और ये हमारे पास एक नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप की मिसाल है, सेट बी। कंप्लीट जानने के लिए सेट के बारे, डिक्शनरी, लिस्ट, टबल, कंप्लीट जानने के लिए आप एक दूसरा कोर्स हमारा वॉच करें, पाइथन इन 7 days, जिसमें आप कंप्लीट इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास डेटा टाइप्स मजीद हैं, यानी कि नंबर हैं, इंटीजर हैं, आपके पास फ्लोट है, आपके पास कम्प्लेक्स है जिसमें आप एक्स कुछ नंबर और यहाँ पे जे लगाते हैं। तो ये हमारे पास मिसाल है किसकी, इंटीजर की, जिसमें कंप्लीट नंबर होते हैं, जिसमें इशारिया होता है, वो फ्लोट होते हैं, जिसमें एक जे डालते हैं, यानी कि दो होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट होता है। ये हमारे पास एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जिसमें आयोटा आता है, आयोटा को हम यहाँ पे जे लिखते हैं। कम्प्लेक्स, आयोटा के बारे आप पढ़ चुके हैं, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक बुलियन डेटा टाइप होता है, यानी कि मेल इक्वल टू ट्रू है या फाल्स, यानी कि मेल है या नहीं, तो यहाँ पे ट्रू या फाल्स इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा दूसरा कोर्स है पाइथन इन 7 days, उसको कंप्लीट वॉच करें, आप बहुत कुछ उसमें सीख सकेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको फ्री सपोर्ट दी जाएगी, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको
उसका आंसर दे सकूं। शुक्रिया।